let's continue the discussion of human reproduction के PYQs. The second maturation division of mammalian ovum occurs. मतलब second maturation मतलब second meiosis second is completed in shortly after the ovulation नहीं, until the ovum gets penetrated by sperm, until the nucleus of sperm gets fused, until the Graafian follicle first maturation divide. In the Graafian follicle following first maturation, ये तो नहीं होगा first. देखो कब होगा, दो चीज़ों में कंफ्यूज हो सकते हैं आप. until the ovum gets penetrated by a sperm और until the nucleus of the sperm has fused into the ovum. न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद होगा क्या? न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद होगा क्या, बताओ मुझे. नहीं, न्यूक्लियस फ्यूज होने से पहले होगा. अंटिल जब भी स्पर्म अंदर आया उसने एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स रिलीज किया. एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स फिर मेटाफेज 2 में अरेस्टेड था ना, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में सेकेंडरी oocyte, फिर एनाफेज में हो जाएगा, फिर एनाफेज में कंप्लीट करेगा, फिर उनके बाद न्यूक्लियस मिलेंगे. न्यूक्लियस होने के बाद हो गया तो फिर काम ही क्या हो गया फिर. नेक्स्ट क्वेश्चन over here is which of the following is a correct matching of the events occurring during the menstrual cycle? Proliferative phase, rapid regeneration of myometrium and maturation of Graafian follicle. Proliferative phase देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, सिक्रेटरी फेज एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. देखो तीन फेज होते हैं, मेंस्ट्रुएटिव और एक सिक्रेटरी और एक पॉलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज. पहले क्या आता है, मेंस्ट्रुएशन, फिर फॉलिकुलर फेज आएगा, फिर सिक्रेटरी फेज आएगा. पॉलिफरेटिव या सिक्रेटरी बोल देते हैं इसका, फॉलिकुलर या आपको फॉलिकुलर बोल देंगे, या तो आपको मेन ये क्या बोलते हैं उसको, रीजनरेटिव फेज, रीजनरेशन चालू होता है इसमें. मेंस्ट्रुएशन, ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम का ब्रेकडाउन, गलत ऑप्शन. ओव्यूलेशन, LH एंड FSH अटेन्स द पीक लेवल एंड शार्प फॉल इन द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. कौन सा सही है इसमें से? देखो इसमें सबसे करेक्ट ना ये हो जाएगा. कैसे? पॉलिफरेटिव फेज में रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम. मायोमेट्रियम में तो कुछ होता ही नहीं है यार, वो एंडोमेट्रियम की बात करोगे. पॉलिफरेटिव फेज में मायोमेट्रियम की कुछ होगा ही नहीं. मायोमेट्रियम में क्या होता है, मायोमेट्रियम का काम सिर्फ और सिर्फ बर्थ चाइल्ड मतलब कॉन्ट्रैक्शन करना है इन द रिस्पॉन्स ऑफ ऑक्सीटोसिन, तो ये तो गलत हो गया. कॉर्पस ल्यूटियम इंक्रीज्ड, सिक्रेटरी फेज में इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम ये सिक्रेटरी फेज में होता है एंड इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ये भी थोड़ा गलत है. सॉरी यही करेक्ट है, ये गलत करेक्ट है. मेंस्ट्रुएशन, मायोमेट्रियम का ब्रेकडाउन ये तो हम लोग ने पहले ही नेग्लेक्ट कर दिया. FSH और LH और FSH दोनों पीक में आते हैं. नहीं, FSH पीक में नहीं आएगा ना. FSH पीक में भले ही शार्प फॉल इन प्रोजेस्टेरॉन है, FSH पीक में कहाँ आएगा? FSH इधर पीक में नहीं आएगा. FSH का एक ही पीक आएगा. देखो 4 हार्मोन्स है हमारे पास, LSH, LSH क्या है, FSH, LH, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन. उसमें से प्रोजेस्टेरॉन और FSH का सिर्फ एक पीक है. वो ग्राफ देखोगे आपको समझ में आ जाएगा. LH और ईस्ट्रोजन के 2 पीक्स है. ओके, तो ये अटेन पीक नहीं करेगा, ये अटेन पीक करेगा सिर्फ फॉलिकुलर फेज में अटेन नहीं होगा. तो ये ओव्यूलेशन के टाइम पे अटेन पीक नहीं होगा इसका, तो ये भी इसमें से गलत हो गया. आप इसके बारे में मैंने 2 पीक और 1 पीक के बारे में बहुत अच्छे से समझाया आपको अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल की वीडियो में, उसमें जाके आप देख सकते हो. Which of the following is most likely root cause why menstruation is not taking place in a regularly cycling human female? क्या है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है? मेंटेनेंस ऑफ हाइपरट्रॉपिकल एंडोमेट्रियम लाइनिंग, मेंटेनेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन इन द ब्लड स्ट्रीम, रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप्ड कॉर्पस ल्यूटियम, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम. किसकी वजह से नहीं होगा? अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया मतलब प्रेग्नेंट हो गई है तो मतलब एब्सेंस ऑफ पीरियड इज अ इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ये हमारे एनसीईआरटी में लाइन है, तो आपको देखना चाहिए जाके. Okay, correct sequence of spermatogenic stages leading to the maturation of sperm in the human testis is spermatogonia, spermatocyte, spermatid, sperm. Spermatid पहले spermatid के spermatogonia, spermatid, फिर spermatocyte, ये गलत हो गया. Spermatocyte, spermatogonia, spermatid, sperm. तो आपका करेक्ट हो जाएगा 50 का A. Spermatogonia, स्पर्मेटोगोनियम A और B, उसमें से स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर स्पर्मेटिड और स्पर्म हो जाएगा. ओके, ये करेक्ट है. ये स्पर्मेटोसाइट से नहीं बनता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट बनता है. पहले ये दो तो आप नेगलेक्ट कर दोगे, इस दोनों में कंफ्यूज हो गए, पर ये आप याद रखना स्पर्मेटोगोनिया A और B टाइप के रहते हैं. फिर उसके में से प्राइमरी बहुत सारे डिवाइड होने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक डेवलप होता है, उसके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. ये वर्ड ध्यान रखो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोल रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल रहे हैं, मतलब गोनिया के बाद ही आएगा ना. ये मैंने आपको बताया स्पर्म फॉर्मेशन के स्ट्रक्चर में, तो देख सकते हो आप वो भी. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन? इनकरेक्ट मतलब गलत. ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 ml ऑफ ब्लड इज लॉस्ट. ओके, ये करेक्ट है. 40 ml ऑफ ब्लड इज लॉस्ट, 40 to 50 ml ऑन एन एवरेज.
एट द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन इजीली क्लॉट, नो इट कैन नॉट क्लॉट, इसमें एंटी हिपैरिन प्रोटीन्स भी रहता है, क्लॉट हो गया तो फिर निकलेगा कैसे ब्लड। एट द मेनोपॉज फीमेल देयर इज अ एक्सेप्शनली अब्रप्ट इंक्रीज इन गोनाडोट्रोपिन, ऑब्वियसली क्योंकि ओवरी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, एफएसएच एलएच को रिस्पॉन्ड, देखो एफएसएच एलएच भेजा उसने, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भेज के इसको नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक देंगे एफएसएच ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, पर इसको अभी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ओवेरियन हार्मोन किधर से प्रोड्यूस होता है ये भी मैंने आपको बताया मेरे वीडियोस में कि ईस्ट्रोजन कहाँ से आता है, थीका इंटरना ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल और प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम। बट अभी कुछ ये ओव्यूलेशन प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, थीका इंटरना कैसे बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल ही नहीं बन रहा है मेनोपॉज में, तो ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इसी चक्कर में ब्रेन बोल रहा है कि अरे इन लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे और भेजो और भेजो, तो इसकी वजह से गोनाडोट्रोपिन का हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। द बिगिनिंग ऑफ साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्क, ये तो करेक्ट ही है। ओके, तो सेकंड वाला रॉन्ग हो गया। In human, at the end of the first meiotic division, a male germ cell differentiate into, एक meiotic division फर्स्ट meiotic 1 कंप्लीट होने के बाद किस में डिफरेंशिएट होता है, सेकंड स्पर्मेटोसाइट में, ये भी मैंने आपको बताया अपने स्पर्म फॉर्मेशन, सब मैंने उसमें बताया डिटेल्ड, वो अगर आप ऐसा कितना 22 मिनट्स का है, 22 मिनट्स का वीडियो, वो आप इतना टाइम निकाल के देख लो, बस आपको सब क्वेश्चंस राइट हो जाएंगे इस कंसेप्ट पे बेस्ड। इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, मेंस्ट्रुएशन डिफर्ड हो सकता है फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ एफएचएलएच, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एफएसएलएच, एफएच ओनली, एलएच ओनली, किसके वजह से होता है, ओसीपी की वजह से, हम लोग ओसीपी लेते हैं टू गेट मतलब अवॉइड प्रेगनेंसी, ओसीपी में क्या एफएसएलएच होता है क्या, नहीं, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होता है। विड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज अ इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस कर रहा था तो तब तक ठीक था, जब भी वो प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करना बंद हो जाएगा तभी ये हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन चालू हो जाएगा। इफ मैमेलियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली, फेल्स टू फर्टिलाइज, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होगा, ये तो होगा, लाइकली हुए, अनलाइकली मतलब कौन सा ऐसा अनकॉमन चीज़ है जो हो नहीं होगा, अगर फेल हो गया प्रोजेस्टेरॉन, फेल हो गया ओवम फर्टिलाइज करना। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन रैपिडली डिक्लाइंस, हाँ होगा। ईस्ट्रोजन सिक्रीशन फर्दर डिक्रीजेस, प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग, जैसे ही ये खत्म होगा प्राइमरी फॉलिकल तो चालू हो जाएगा ना डेवलपिंग, क्योंकि उसको पता है अभी चलो ये टेस्ट में फेल हो गए, नेक्स्ट टेस्ट की ट्राई करेंगे, तो प्राइमरी फॉलिकल चालू हो जाएगा, ईस्ट्रोजन सिक्रीशन डज नॉट डिक्रीज। ओके, after ovulation the collapsed ovarian follicle shrinks and becomes filled with cells of, after ovulation the collapsed ovarian follicle shrinks and becomes filled with cells of, ये हमारे इसमें है नहीं अभी, ओके ये हमारे इसमें नहीं है अभी, ये filled with the corpus luteum, बट corpus atresia, adiposium, albicans luteum ये अभी नहीं है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है नहीं, पुराने एनसीईआरटी में रहेगा बट अभी केस एनसीईआरटी में नहीं है। द ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज इनिशिएटेड बाय, ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम किससे इनिशिएट होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एलएच के कारण, क्योंकि एलएच से ही ओव्यूलेशन हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम का जन्म उससे ही हुआ, फिर वो ही प्रोड्यूस करता है, मतलब एलएच ही उसको सपोर्ट करेगा ग्रोथ में, फिर वो 2-3 दिन तक रुकेगा, ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा वो। 28 days ओवेरियन साइकिल द ओव्यूलेशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन 14th डे, मान के चलते 14th डे, बट मोस्टली हम लोग 10 to 17 के बीच में कभी भी हो सकता है, ऐसा मान के चलते हैं, इसलिए उसको फर्टाइल पीरियड बोलते हैं 10 to 17 डेज को। फर्टिलाइजिन आर एमिटेड बाय, फर्टिलाइजिन एक एंजाइम है, इज एमिटेड बाय मैच्योर एग्स, पोलर बॉडी, स्पर्म, इट इज सिक्रेटेड बाय स्पर्म। ओके, तो वेट अ मिनट, फर्टिलाइजिन ना, फर्टिलाइजिन सिक्रेटेड बाय मैच्योर एग्स, स्पर्म क्या लिखते हैं, एंटी फर्टिलाइजिन, इसकी वजह से इन लोग दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, फिर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ओके, द ईस्ट्रोजन साइकिल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईस्ट्रस साइकिल हमें हमारे इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो कि प्राइमेट्स में देखा जाता है, नॉन प्राइमेट्स में कहाँ देखा जाएगा, मैमेलियन फीमेल्स अदर देन प्राइमेट्स, इसमें जाएगा ईस्ट्रस साइकिल आपका, ये आपको इसमें नहीं देखने मिलेगा, इस चैप्टर में नहीं है, ये 12th के चैप्टर का है, 12th का फर्स्ट चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शनरी जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें दिया है ये सब। एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मेल स्पर्म डिफरेंशिएट इनटू, वापस पूछ लिया ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अभी तो जस्ट एक कैंसिल किया था ऐसे ही। एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी फ्रॉम द एग न्यूक्लियस अकर्स आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, ऑब्वियसली आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने के बाद पोलर बॉडी निकलता है क्या, मतलब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद वो अपना ये करेगा, सेकेंड मियोसिस कंप्लीट करेगा, कुछ फायदा ही नहीं है फिर ना, स्पर्म बिफोर एंट्री नहीं होगा, विदाउट एनी रिलेशन विद स्पर्म नहीं। Acrosome reaction in sperm is triggered by, acrosome reaction is triggered by relax of lysine, but ये हमारे इसमें नहीं है। Freshly released human egg has 1XY, egg बोला है तो Y क्रोमोसोम कैसे आ सकता है, Y क्रोमोसोम आ ही नहीं सकता, 1X1Y,
फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग 1x 1y 2x 2x कैसे होगा भाई, अभी तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, तो 64 क्या क्या हो जाएगा, अभी तक तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो 2x कैसे आएगा, 64 का हो जाएगा बी, एक x तो रहेगा ही, क्योंकि फीमेल से बन रहा है तो उसके में अंदर x ही है, तो x ही हो सकता है। मिडल पीस ऑफ मैमिलियन स्पर्म पोजेसेस माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, सेंट्रियोल ओनली, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस तो ऊपर हेड पीस में होता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। सेंट्रियोल सिर्फ नहीं होता है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही भराता है नेबनकॉन का, सेंट्रियोल तो सबसे नीचे एक रहता है, सेंट्रियोल नेक में रहता है दो ना, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो ऊपर जाता है अपने अपने अंदर एंट्री कर देता है, और नीचे वाला अपना बेसल बॉडी बनाता है फॉर द फ्लैजिला। ये भी मैंने आपको स्पर्म स्ट्रक्चर वाले वीडियो में बताया, उसमें भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट एक्सप्लेन किए हैं। ओके, sperm and egg nuclei fuse due to base pairing of the DNA RNA, formation of hydrogen bond, mutual attraction due to protoplast। ये हमारे इसमें अभी है नहीं, पुराना है। How many sperms are formed from a secondary spermatocyte? एक secondary spermatocyte से 2 sperms बनते हैं, तो 67 का हो जाएगा C। नेक्स्ट क्या है, ओके, ह्यूमन एग्स आर एलेथिकल, मीजोलेथिकल, माइक्रोलेथिकल, मैक्रोलेथिकल। लेथिकल मतलब इसमें ये योग का क्वांटिटी कितना है वो पूछ रहा है, हमारे इसमें माइक्रोलेथिकल होता है, क्योंकि एक योग सैक होता है हमारे में, बट हाईली रेड्यूस्ड होता है। ओके, हाईली रेड्यूस्ड होता है, अपन हम लोग एलेथिकल भी बोल सकते हैं, बट ये हमारे टाइप्स ऑफ एग है नहीं अभी। एग्स इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी इन सेकेंडरी oocyte स्टेज, सेकेंडरी oocyte स्टेज में रिलीज होता है ना। ओके, पैचुरेशन मतलब लास्ट पे आ गया, अभी डिलीवरी होने वाले बच्चे का, बधाई हो आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पैचुरेशन? रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, इंक्रीज इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ये होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, ये भी होगा। इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, रिलीज इन प्रोलैक्टिन, रिलीज इन प्रोलैक्टिन होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो बढ़ जाएगा, ये नहीं होगा। प्रोलैक्टिन तो तब काम करता था जब ये करना है, मिल्क प्रोडक्शन करना है, तो इसमें ये नहीं होगा। Which of the following secretes the hormone relaxin during the later phase of the pregnancy? कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में हार्मोन रिलीज करता है? रिलैक्सिन, कॉर्पस ल्यूटियम। रिलैक्सिन का काम क्या है, वो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो बोन है ना अपना, उसके अंदर जो कार्टिलेज से बना है उसको रिलैक्स करेगा, लिगामेंट्स को बढ़ाएगा, मतलब क्योंकि बेबी ग्रो हो रहा है तो साइज ऑफ यूट्रस भी बढ़ना चाहिए, तो रिलैक्स कराएगा सब मसल्स को। जो द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ इजेक्शन ऑफ मिल्क रिफ्लेक्स एंड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स? इट इज ऑक्सीटोसिन। ओके, एंड the amnion of mammalian embryo is derived from, ये हमारे इसमें नहीं है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसीज, हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या सिक्रेट करता है? HCG। पहला तो ये है। ओके, फिर HPL भी सिक्रेट करेगा, HPL, फिर वो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन वो भी सिक्रेट करेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन ओवरी सिक्रेट करता था जनरली, बट ओवरी में अभी साइकिल्स तो हो नहीं रहा, बार बार एस्ट्रोजन कौन सिक्रेट करता था? थीका इंटरना, प्रोजेस्टेरॉन कौन? कॉर्पस ल्यूटियम। बट ये सब तो साइकिल्स बनेंगे तभी तो एस्ट्रोजन होगा, बट साइकिल्स तो बन ही नहीं रहे इसमें, तो ये काम भी यही संभालता है अभी, तो इसमें ये आ जाएगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट नहीं करता, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स तो अपना रेनिन का, सॉरी एड्रेनल ग्लैंड का हो गया ना फंक्शन। कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है, देखते हैं क्या दिया है। ओके, मॉन्स प्यूबिस, it's an external genitalia, female external genitalia. Antrum is a liquid filled cavity, embryo formation, ग्राफियन फॉलिकल में देखने मिलता है, वो लिख दो। तो क्या है? ट्रोफोएक्टोडर्म, नेबनकन तो स्पर्म में दिखता है, ये ट्रोफोएक्टोडर्म नहीं पता है तो छोड़ दो उसको। एंट्रम किधर दिखेगा, मतलब बी का आना चाहिए 4, 3 ऑप्शन में दिया है। मॉन्स प्यूबिस आना चाहिए 3, 2 ऑप्शन में दिया है। फिर डी आना चाहिए 2, 1 ऑप्शन में दिया है, तो आ जाएगा 75 का डी आपका। ओके, ट्रोफोएक्टोडर्म नहीं पता तो छोड़ दो उसको, उसमें क्या है। सेवरल हार्मोन लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा, अभी तो पढ़ के आए जस्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पैचुरेशन? नॉट एन सिंथेसिस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, फिर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, रिलीज इंक्रीज इन, ये देखो सेम क्वेश्चन विद ऑप्शन ऊपर नीचे करके दे दिया है। प्रोलैक्टिन, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन इज नॉट नेसेसरी, मतलब वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है, बाकी सब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। Which of the following is not a function of placenta? Secrete estrogen है, facilitates removal of CO2 from the CO2 and waste material from embryo, okay, ये भी है। फिर secrete oxytocin during parturition, नहीं, placenta का काम नहीं है, वो pituitary gland का पीछे वाला पार्ट, मतलब न्यूरोफोफाइसिस, ओके, ये करेगा। फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट, ये भी करेक्ट है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम फीटल का पिट्यूटरी कैसे आएगा भैया? ह्यूमन HCG नहीं, HPL भी नहीं, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। सिग्नल्स ऑफ पाचुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा बोथ।
इट ओरिजिनेट फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा बोथ. ये एनसीईआरटी में लिखा है, कंफ्यूज मत होना. क्या है? आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंटल स्टेज शोन इन द बिलो एंड एज रिलेटेड राइट प्लेसेस एंड अकरेंस ऑफ द नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल एंड सिलेक्ट द राइट ऑप्शन. मतलब ये स्टेज जब बन जाएगा वो किधर जाएगा, यूट्रस के कौन से पार्ट में तभी प्रेजेंट होगा. हमें पता है क्लीवेज करते करते वो आगे आ जाता है. मतलब अपना फर्टिलाइजेशन किधर होता है? एम्पुलर स्टमक जंक्शन पे. एम्पुलर स्टमक जंक्शन में होता है. फिर उधर से फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो धीरे धीरे मूव करने लगता है टुवर्ड्स यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन. बीच में बहुत सारे चेंज आते हैं, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, फिर मॉड्यूला, फिर ब्लास्टुला, फिर ये सब होता है. तो ये कौन सा स्टेज है जिसमें देखो द पूरा सेल जो भी सेल्स था वो 2 लेयर्स में पड़ चुका है. इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर एंड दिस इज कॉल्ड द इनर सेल मास. ये बन गया है. ये किधर होता है? लेट मॉड्यूला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, 8 सेल मॉड्यूला. देखो ये मॉड्यूला स्टेज तो है नहीं, पक्की बात कि आपको 8 से 16 के सेल से ज़्यादा मिल रहे. तो भले ही वो लेट मॉड्यूला हो तो ये ऑप्शन ही गड़ गया. ओके, ब्लास्टुला एंड ब्लास्टोसिस्ट. इट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट क्योंकि इसके अंदर आपको देखने मिलेगा सिस्ट, मतलब एक स्ट्रक्चर देखने मिलेगा और ये पहुंच जाता है तब तक यूट्राइन वॉल के पास, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट अभी ये इम्प्लांटेशन के लिए रेडी है. तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 81 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ब्लास्टुला एंड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब गलत. ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा इसका नाम ब्लास्टोसिस्ट होगा. और ये किधर प्रेजेंट होगा? साइट ऑफ अकरेंस यूट्राइन वॉल में, क्योंकि ये जस्ट अभी इम्प्लांटेशन से जस्ट वाला पिक्चर दिया आपको. Signal of parturition originate from placenta and fully developed baby. अभी ये हम लोग ने पढ़ा. The first movement of the fetus and the appearance of hair on the head are usually observed in the fifth month of pregnancy में ये देखने मिलता है आपको. तो ये भी करेक्ट है. Which of the following statement about morula in human is correct? It has almost equal quantity of cytoplasm and uncleaved, but more than DNA. It has far less cytoplasm, but has as less as DNA. It has more or less equal quantity of cytoplasm and DNA is uncleaved. DNA as in an uncleaved zygote. It has more cytoplasm and more DNA. देखो हर क्लीवेज के साथ क्या होता है? साइटोप्लाज्म का क्वांटिटी कम होते जाता है और डीएनए का कंटेंट डबल होते जाता है. ऑब्वियसली डबल होगा क्योंकि हर क्लीवेज के बाद जो सेल्स बन रहे हैं उसके में डीएनए कंटेंट तो उतना ही है. देखो पहला सेल का न्यूक्लियस इतना था, 2 सेल बन गए, 2 सेल के अंदर भी ऐसा है. न्यूक्लियस तो वही है. ऐसा नहीं कि 46 एक में 46 था तो इसमें 40 क्रोमोसोम जगह कम है तो क्रोमोसोम कम कर दो, साइटोप्लाज्म कम करो, क्योंकि डीएनए तो चाहिए आपको. तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ एन अनक्लीव्ड डीएनए बट मच मोर डीएनए. 84 का सबसे बेस्ट ऑप्शन है ए, क्योंकि बाकी समय देखो मोर साइटोप्लाज्म मोर डीएनए, ये गलत. मोर और लेस क्वांटिटी ऑफ डीएनए एज इन अनक्लीव्ड जाइगोट. मतलब जाइगोट में जितना डीएनए था उतना भी मॉड्यूला स्टेज में भी उतना ही डीएनए प्रेजेंट होगा. ये हो सकता है क्या? नहीं. मॉड्यूला में 8 to 16 सेल्स है, मतलब सब में 8 to 16 टाइम्स, मतलब समझो अपने पास अभी 8 सेल्स हैं. तो पहले कितना था? 1. तो 1 में डीएनए था समझो डी, इसमें 8D टाइप ऑफ डीएनए हो जाएंगे. मतलब इतना क्वांटिटी 8 टाइम डबल हो गया, क्योंकि 8 सेल में 8 डीएनए बन गए. तो ये गलत हो गया. सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट. फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन इज इंड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा एंड फुली डेवलप्ड फीटस. कितने बार पूछोगे भैया एक ही चीज? A change in the small amount of yolk and its distribution will affect the pattern of cleavage, number of blastomere, fertilization zygote. It will affect the pattern of cleavage. Okay. ये अभी हमारे में है नहीं, फिर भी जान के ले लो ना. Okay. Which extraembryonic membrane in human prevents desiccation of embryo outside the uterus? It is due to prevents desiccation of embryo outside the uterus. ये किसके वजह से होता है? It is due to the amnion layer. Out of syllabus, थोड़ा पुराना क्वेश्चन. During embryonic development, the establishment of polarity along anterior, posterior, dorsal, ventral and medial lateral axis is called. ये भी नहीं पता. Cleavage in mammalian egg is superficially meroblastic, discoidal meroblastic. ये भी हमारे पास है नहीं अभी. Okay, but इसका आंसर आप ले सकते हो कि unequal holoblastic होता है. ये सब आप पढ़ोगे जब भी गायनी 4th ईयर में जाओगे तभी गायनी पढ़ोगे ना, इसमें सब डिटेल्स में है. अभी पढ़ के कुछ फायदा नहीं है ये सब. Extra embryonic membrane of the mammalian embryo are derived from. छोड़ो. Gonads develop from. ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि मीजोडर्म से डेवलप होता है. इसीलिए मीजोडर्म से गोनाड्स डेवलप होता है. इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंटल एम्ब्रायो: फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, क्लीवेज, मॉड्यूला, ब्लास्टुला, ग्रास्टुला. अब तक तो ये सही लग रहा है, देखते हैं. फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, मॉड्यूला, जाइगोट. भैया क्या कर रहे हो? इतना इजी थोड़ी ना करना है. फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, ब्लास्टुला, मॉड्यूला, क्लीवेज, ग्रास्टुला. गलत. क्लीवेज तो है ही नहीं. क्लीवेज के बाद जाइगोट बना है. हट. फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. What is true about the cleavage in an unfertilized human egg? What is true about cleavage in a fertilized human egg?
ओके, मेरोब्लास्टिक स्टार्ट्स विद व्हेन एग रीचेस द यूट्रस, क्लीवेज स्टार्ट में यूट्रस में आते हैं, स्टार्ट्स इन फैलोपियन ट्यूब. Termination of gastrulation is indicated by obligation of blastocele, ये हमारे इसमें नहीं है. टेलोरेसिकल एग, ये भी नहीं, टाइप्स ऑफ एग में आता है. अमाउंट ऑफ योग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैन आर चेंज नहीं हो. विच वन इज अफेक्टेड, पैटर्न ऑफ क्लीवेज अफेक्ट हो जाएगा. क्योंकि देखो सिर्फ आपका सेल है, ये आपका जोना पेल्यूसिडा हो गया, सिर्फ आपका सेल प्रेजेंट है, हाँ, और उसके पास में थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म बाहर कुछ तो रहेगा. ओके, इसमें कुछ भी योग नहीं है. अगर योग बीच में आ गया तो आप ऐसा डायरेक्टली क्लीव नहीं कर सकते इसको, इसमें प्रॉब्लम आते हैं. फिर भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है, फिर भी ये याद रख लो कुछ इंपॉर्टेंट. मेरोब्लास्टिक क्लीवेज इज डिवीजन नहीं. ब्लास्टोपोर, ओपनिंग ऑफ न्यूरल ट्यूब, ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसील, ओपनिंग ऑफ एंटीरियर पार्ट. क्या होता है ये? ब्लास्टोपोर इज द ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसील ड्यूरिंग क्लीवेज, विच इज ट्रू अबाउट सेल्स. न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड. गलत हो गया ना, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो, साइटोप्लाज्म कम होते जा रहे हैं, न्यूक्लियस का डीएनए कंटेंट बढ़ते जाए तो ये ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है. साइज डज नॉट इंक्रीज. लेस कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे? फिर डिवीजन इज लाइक मियोसिस. इट इज नॉट लाइक मियोसिस, इट इज माइटोसिस, प्योरली माइटोसिस. साइज डज नॉट इंक्रीज, तो 99 का बी हो जाएगा करेक्ट. तो इस तरीके से हम लोग ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सारे एमसीक्यूज कर लिए हैं यहाँ तक. ओके.